हेलो स्टूडेंट्स, आर के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है उसी के अंतर्गत मैं रितेश तिवारी लेक्चरर आर के कॉलेज ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन एज वेल एज जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, जिसमें कि मैं आपको ये आपके सामने ये मेरा नोट्स भी रहेगा। तो मैं इसी नोट्स के थ्रू आपको ये सारे टॉपिक जो भी है उसको साथ साथ में एक एक पॉइंट वाइज समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो आज जो हम ये टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है हेडिंग में, इस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, या इसी को हम लोग जो है एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक एक पॉइंट वाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाई टू मेजर सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सभी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, वो रेगुलेट होती हैं, नियंत्रित होती हैं हमारी बॉडी के दो मुख्य सिस्टम के द्वारा, ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, जिनमें कि एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें कि आप लोग जानते हैं हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो बाकी के जो भी सारे ऑर्गन सिस्टम है उन दोनों को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम भी ये दोनों ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज टू सिस्टम्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस। मतलब ये जो दोनों सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के इंटरेक्ट करके काम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे जो फंक्शन है वो रेगुलेट हो सके, नियंत्रित हो सके। अगला पॉइंट, एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के काम करने का जो तरीका है, फंक्शन करने का जो तरीका है, वो कैसे होता है? वो जो अपना काम कराते हैं वो सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं अपने अंदर से एक प्रकार का विशेष केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये नेचुरल हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं इन एंडोक्राइन सिस्टम में, और इन्हीं हार्मोन्स की मदद से ये एंडोक्राइन सिस्टम अपना फंक्शन करते हैं, अपना वर्क करते हैं। अगला पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच सिंथेसाइज एंड रिलीज द हार्मोन्स इनटू द ब्लड। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब यहां बात हुई एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियां। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप लोग एक तरह से एंडोक्राइन सिस्टम का ऑर्गन कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स सिंथेसाइज करती हैं, मतलब बनाती हैं, निर्माण करती हैं, और बनाने के बाद से उसको रिलीज करती हैं, निकालती हैं क्या? इन हार्मोन्स को। और वहां से निकालने के बाद ये डायरेक्टली जाता है किसमें? हमारे ब्लड में, और ब्लड की मदद से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगला पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टिलस ग्लैंड्स बिकॉज दे सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड विदाउट एनी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिए। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग जो है डक्टिलस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मतलब डक्ट नहीं होती इनमें। क्यों डक्टिलस ग्लैंड इनको बोला जाता है? क्योंकि जो भी हार्मोन ये बना रहे हैं और सिक्रीट कर रहे हैं वो डायरेक्टली जाके ब्लड में मिक्स हो रहा है बिना किसी डक्ट की मदद से। मतलब इनमें कोई भी डक्ट का मतलब कोई ट्यूब या नली नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको डक्टिलस ग्लैंड्स बोला जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, द ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक दूसरे अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ डक्ट का है। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट पाया जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी उनके अंदर चीजें बनेंगी, वो डक्ट के रास्ते, ट्यूब के रास्ते बाहर निकलेंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था
तो उसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, जो हमारे मुंह में पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको अंतर समझ में आ रहा है, डक्ट और बिना डक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स play an important role in homeostasis and control of various other activities in the body through their hormones. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने पे। अब यहाँ पे ये टर्म आया होम्योस्टेसिस, इसके बारे में आपको जब क्लासेस चल रही थी लॉकडाउन से पहले तो आपको बताया गया था, मैं अभी फिर इसको बताता हूँ। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक प्रकार की बैलेंस की अवस्था है, वो अवस्था जिसमें कि हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में हो, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी फिजियोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है, जिसमें हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से हेल्दी है। जो हेल्थ की परिभाषा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सारे तरीके से हम लोग क्या हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, बैलेंस में है, संतुलन में है। उस अवस्था को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो उस होम्योस्टेसिस की अवस्था को मेंटेन करके बना के रखने में एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ जितनी भी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हॉर्मोन्स की मदद से। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम और दूसरे ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो इससे अछूते हों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जिसका रोल ना हो, हॉर्मोन्स में जिसका रोल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, वहां से बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां से उनको यातायात का साधन आप कह सकते हैं उनका कौन सा है, वो है हमारा ब्लड। वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं और वहां से ब्लड में जहां पे भी उनका टारगेट, जहां पे भी उनका लक्ष्य है, जहां पे भी उनको काम करना है जा करके, जिस भी ऑर्गन पे, जिस भी टिश्यू पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे, वहां से उनको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाने का काम करता है ब्लड। मतलब ग्लैंड्स में बना और वहां से सिंथेसाइज होने के बाद वो रिलीज होके आया ब्लड में, और ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर। अब इस पॉइंट में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी मुख्य मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं सामने। ये नाम जो लिखे हुए हैं ये एक क्रम में है। क्रम में मतलब किस क्रम में? हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे के क्रम में, अबव टू डाउनवर्ड्स। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे ऊपर है उसका नाम सबसे पहले लिखा है, और धीरे धीरे करके उसको नीचे की तरफ बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर में अबव पोजीशन में है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बाद अगला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड हमारे हेड में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास पाए जाते हैं, सबसे ऊपर। पीनियल थोड़ा सा ऊपर है, पिट्यूटरी उसके थोड़ा सा नीचे। अगला जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये आप लोग को पता है, ये हमारे नेक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, हमारे गले में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के साथ में ही एकदम बिल्कुल सटा हुआ होता है उसके साथ में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड के थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड एक और है, उसका नाम है थाइमस। ये थाइमस हमारी जो चेस्ट रीजन में जो स्टर्नम बोन है उसके थोड़ा सा पीछे होता है, हमारे हार्ट के पास। थाइमस से और नीचे के क्रम में आइए, थाइमस से और नीचे हम आएंगे तो अगला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। ये हमारी जो दोनों किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड के थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से बताया जा चुका है। पेनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। वो कैसे करता है वो आगे हम लोग और इसको समझेंगे। पेनक्रियास के बाद और नीचे आएंगे तो अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है ओवरी। ओवरी जो किस में पाया जाएगा? फीमेल्स में। ओवरी भी डबल रोल है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में भी रोल करता है, हार्मोन्स सिक्रीट करता है, इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ओवरी के बाद जो लास्ट है सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है टेस्टिस। ये किस में पाया जाएगा? ये मेल्स में पाया जाएगा।
तो जो काम फीमेल्स का ओवरी में है वो टेस्टिस का एनालॉगस है, दोनों एक दूसरे के। टेस्टिस का भी डबल रोल एंडोक्राइन सिस्टम में भी रोल प्ले करेगा और इसके साथ साथ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करेगा। तो ये मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे। उन हॉर्मोन्स का क्या हमारी बॉडी में रोल है, क्या काम है, यही हमें आगे के लेक्चर में या आगे के वीडियोस में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये लेक्चर सीरीज़ डेली कंटिन्यू रहेगी इसी तरह से, और आपको इसमें जो है नोट्स भी प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इसके साथ साथ मैं नोट्स को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू।